कि रावण आए, फिर राम भी आए, फिर कंस आए तो कृष्ण भी आए, हम लोग इंतजार करेंगे। नहीं, आज का युग है ज्ञान का। उठाओ ज्ञान, सबको समझ है, एक एक समझ, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको खुल गई। अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दें, अपने आप को बचाएं कैसे, खाने की, रहने की, पीने की, सांस लेने की, विचार सोचने की, ये सब इसमें पॉजिटिविटी इतनी चल रही है कि आप अपने को बचा सकते हैं। आप एक भी नेगेटिव थॉट न लाएं, आप जीत जाएंगे। सारा ये ज्ञान जो युग चल रहा है बहुत अच्छा ज्ञान का युग है, पर हम ऐसे युग में अगर लापरवाह हैं और चलते फिरते हमारे को ज्ञान मिल रहा है, दीवालों पर लिखा हुआ, बच्चे समझा रहे हैं, कोई और पड़ोसी समझा रहा है, हम अगर लेना चाहें तो पूरी पॉजिटिविटी इस युग में है और उठ करके हम अपना जीवन बड़ा आराम से बना सकते हैं, संयम और नियम से। जल्दी उठकर बातें अपने अंदर से वो निकालकर, द्वेष भरम निकालकर, द्वेष निकालकर, जैसे शुरू में ही चला, द्वेष के लिए हमारे अंतःकरण में हो, हम कभी अपना ग्रस्त नहीं बना सकते। सारी बातें इसमें आई हैं और इतने अच्छे समय में भी अगर हम न सुधरे, आज हम न सुधरे तो कोई दूसरा नहीं आएगा अवतार जो हमारे को सुधारने के लिए। बेस्ट चल रहा है हर एक चीज, उत्तम भोजन, उत्तम समझ, उत्तम खाना, उत्तम ये, पर तुम्हारा ये जो मन है सिर्फ इस ज्ञान को रिसीव करे और परहेज करे, कंट्रोल करेगा, ये बन जाएगा। जैसे मौन रखना पहले कभी नहीं कोई सिखाता था और अभी सब सिखाते हैं। सवेरे उठ के थोड़ा मौन रखो, पूजा पाठ करो, इधर आओ सत्संग, ये वो बहुत सारी बातें पहले नहीं सिखाई जाती थी। पहले सब उठते थे, सब ठीक है, सब ठीक है, ग्रस्त के झमेले में सब बातें खो गई। अब अकेले अकेले हुए हैं तो हमारे को ज्ञान निखर के आया है, तो अंदर से लिंक जुड़ी है परमात्मा से। गुरु मिले हैं जिन्होंने हमको इतनी अच्छी समझ दी है, हम लोगों ने भाषा सीखी है जिससे हम शास्त्र पढ़ सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी चाहो उतनी अच्छी जिंदगी बना सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी को हम दोष कभी नहीं देते कि उसने नहीं सिखाया, उसने नहीं पढ़ाया, धन की कमी थी, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया। शरीर कितना भी किसी तरह से डिसेबल होता है चलने के लिए, उसके लिए भी सब सुविधाएं बनी है। आप चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वॉकर यूज करिए, कुछ भी करिए, आपको खुद एक्सपर्ट होना है और दूसरे की सबकी शिकायतें खत्म करिए। जितनी शिकायतें खत्म होंगी उतने आप एक्सपर्ट होंगे। और खुद करिए, खुद जीना सीखिए, दूसरे ना आपके अंदर सांस भरे। ये कोई साइकिल नहीं है तुम्हारा जीवन जो तुम पंप करके हवा भरा के चलता है। ये पूछेगा, ये प्यार करेगा, ये देगा हमारे को धन दौलत तो हम जिएंगे, नहीं। अपनी हवा खुद भरो। जब तुम अपनी आत्मा में सेल्फ हो जाओगे, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा सब जगह है, मेरे पास भी वही है, तुम्हारे पास भी वही है, तो हम क्यों नहीं इसको जगाएं? सिर्फ जगाइए। जैसे कहते हैं दिया जलाइए, तेल अपना ढालिए, दिया जलाइए, तो आप उठ के खड़े हो जाएंगे। अपनी आत्मा को अंदर जगाइए। ये सत्य है आत्मा। आप सिर्फ सच का ध्यान करिए, सच को जानिए, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। आप झूठे तन के साथ बैठे हैं तो झूठ ही अंदर आएगा। सच्चे भगवान के साथ बैठिए, इसमें भगवान भी तो है, उसको क्यों नहीं याद करते हो? सिर्फ इंद्रियों का भोजन और उसका सुख याद करते हो, इसी के अंदर भगवान है, उस भगवान को क्यों नहीं याद करते हो? आप जितनी बार अंदर में राम राम कहोगे उतना ये जागेगा अंदर राम, और ये जो बाहर है शरीर वो है काम। राम को याद करते काम सोएगा। तुम सारा दिन काम है कभी न कहो, काम दुनिया में कुछ नहीं होता। शरीर की इंद्रियों को जगाओगे मुझे काम है, तो कामी पुरुष बन जाओगे। बोलो राम है, राम है, राम है, राम है तो मुझे आराम है। अंदर के राम को जगाओ तो बाहर इंद्रियों का काम सोए। जब राम जागेगा तो काम होगा, जब काम जागेगा तो राम कभी नहीं होगा। इसीलिए अंदर में राम को जगाओ।
जितना इस तन में राम राम कहेगा, रोम रोम से राम निकाला हनुमान ने, तो हनुमान के अंदर राम जागृत हो गया और एक राम के नाम पर सारे उसने जगत के कार्य कर लिए। पहाड़ तक उठा लाया, नदी तक तैर गया। क्या था? सिर्फ उसके रोम रोम में राम जगा। राम राम करते करते राम जगाया। और हम सारा दिन बोलते काम है काम है, तो राम सो रहा है और काम जग रहा है। काम इच्छाओं में, वासनाओं में, डिमांडिंग, ये सब उसमें बढ़ रहा है। और जितना हम राम सिमरन करेंगे तो उतना, जब राम जागा तो रोम रोम में राम बस गया। बस गया, तुम्हारे सारी शरीर में राम की शक्ति आ गई। अब हम सब राम की शक्ति से चलेंगे। जगत के काम में कोई ताकत नहीं है, राम में ताकत है। हमको राम उठा के खड़ा करे, पर कामनाएं उठा के खड़ी न करे। एकदम बैठे बैठे काम याद आ गया, आप उठ के खड़े हो गए, बोला नहीं, हमको राम उठाए बिठाए। तन वो ही तुम्हारा बैठा हुआ है, सोया हुआ है, मुझे राम ने उठाया। कभी ना बोलो मुझे राम ने उठाया और राम ने चलाया, राम ने बिठाया। ये नहीं कि काम याद आ गया मैं उठ के खड़ा हो गया, नहीं। राम जगाए, राम सुलाए, राम हमारे को जगा कर लेके चले। सब जगह प्रेरणा राम दे, पर कभी ना बोले मुझे काम आया, मैं काम से जाग गया, ऐसा भाग गया, 4 बजे गया उठा। नहीं, काम नहीं जगाए, मुझे राम जगाए। शरीर मेरा वही, पर जगाने वाला राम होना चाहिए। राम जगाएगा तो राम चलेगा। अगर कोई भी कर्म हमको जगाता है तो कर्म में ही सारा दिन फंस जाते, रात आ जाती है, बोला आज तो सारा दिन फुर्सत ही नहीं मिली। काम एक ऐसी चीज है, अगर तुमने काम अंतर ने अंदर जगाया, ये तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। इस काम से, कर्तापने से दादा ने पिंड छुड़ाया। बोला तुम राम जपो, काम की तरफ ध्यान न दो, राम तुम्हारे काम करे, तुम न करो। तुम काम में फंसेगा, तुम काम में आसक्त हो जाएगा। राम काम करेगा, छोड़ के चला जाएगा, फिर दूसरे काम पर, फिर तीसरा। राम ताकत देगा। राम के द्वारा जो एक काम होगा वो शक्तिशाली है। और जो तुम्हारे मन रावण के द्वारा कर्तापने में काम करते हो, कर्तापना तुमको कभी नहीं छोड़ता, नींद भी नहीं करने देता। रात को बार बार याद आता है मैंने किया, मैंने किया। ये कर्तापने से ऊपर उठो, जगाता है। तब हम कर्तापना छोड़ने के लिए राम राम नाम कहते हैं, तो कर्तापना चला जाता है। ये कर्तापना, आसक्ति हमको गिरा देगी, हर बार गिराएगी, और राम कभी नहीं गिराएगा। तो राम की आवाज सुनो। जो भी हमारे शरीर में राम सांस लेता है, तुम राम के बगैर सांस ही न लो। बोलो भगवान जब तक तुम नहीं सांस लोगे मैं नहीं लूंगा। तुम्हारी एक सांस हमारे अंदर जाएगी, ताकत देगी। और दुनिया की 100 सांसें लूंगा तो मुझे ताकत नहीं मिलेगी। दुनिया की इच्छा से, कर्मों से लेगा सांस, तुमको कभी ताकत नहीं आएगी। अभिमान हटाकर सिर्फ राम को याद करो। जैसे तुम्हारे अंदर राम आएगा, निराभिमानता, तुम्हारे शरीर में एक अनोखी ताकत आएगी। वो ताकत जो है, वो दादा कहते थे हमेशा, जैसे शत्रु होता है ना और शैतान होता है, उसकी ताकत होती है। सभी मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, ये शैतान की ताकत। और जब राम की ताकत आती है तो निम्रता के साथ आती है, अमरता बनाती है। राम ही राम करते हुए, मुस्कुराते हुए उस शक्ति को हम इस्तेमाल करते हैं। वो खुटती नहीं कभी, ये खुट जाएगी। ये आज है, दिखती है हमारे में शैतान पावर। कल को दूसरा कोई मेरे से ज्यादा मजबूत आएगा तो वो मेरी ताकत ले जाएगा। और राम की ताकत में कोई दूसरा है नहीं। कोई कंपटीशन में दूसरा राम के खड़ा नहीं हो सकता। राम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसके अपोजिशन में कुछ नहीं आता। शैतान से दूसरा शैतान बन जाएगा। अहंकारी अगर तुम है तो तुमसे बड़ा अहंकारी आ सकता है, फिर उससे भी बड़ा अभिमानी आ सकता है। पर जो राम का अंदर में संयम है, उससे बड़ा और कोई नहीं। तो वहां हम एकदम छूटे हुए, राम को याद किया, हम आराम में आ गए। और वहां शैतान की पावर को जगाया तो एक शैतान जाएगा, 100 पैदा होंगे। शैतान को मारने की शक्ति राम में है। राम मारे,
इतनी सारी सेना थी, किसी ने भी रावण के ऊपर हथियार नहीं उठाया, राम ने उठाया। इतने सारे लोग थे, कंस कैसे मरा? कृष्ण आया। तो अपने अपने पापों से डर के वो खुद ही चले गए। उनका सिर्फ सामने खड़ा होना और उनका चले जाना। तो इस संदर्भ में बात को याद करो, राम अगर हमारे है शरीर में, तन में, तो कितनी ताकत है, और काम है तो कितनी ताकत है। काम धीरे धीरे खाता जाएगा, वो किराया लेगा। जैसे नौकर आके काम ले तो तुम्हारे जेब से पैसा जाएगा, और जब राम काम करेगा एक पैसा भी नहीं लेगा, वो निष्काम है। काम है मगर कर्तापना नहीं है। वहां काम है तो उसमें कर्तापना। हम सोच समझ के नौकर रखते हैं, बोला ये तो ऑन पेमेंट है, पैसा लेगा। और प्रभु इतना काम करे राम, और एक पैसा नहीं। कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारी अपनी भक्ति काम आई है, तुम्हारा अपना प्यार काम आया है। कभी तुलना करके देखो, ज्ञान का अध्ययन करो। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दादा की डायरियां भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अध्ययन करो, इसमें क्या कहता है भगवान, उस बात को पकड़ो। जब तुम उसको पकड़ लोगे तो सीधे सीधे निकल जाओगे, फिर तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। राम को जगाओ, इसी में राम है, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। जितना सिमरन करेगा उतना राम जागेगा। करके देखो, आजमाई हुई चीज है, अनुभव की हुई चीज है। बाकी दूसरे की कोई इधर उधर से कहने वाली बात नहीं है, बात है बिल्कुल सच्ची। सत्य बात तो सदा ही सत्य होती है, वो कभी झूठी हो नहीं सकती। राम जगाओ। चले।